बहुत समय पहले एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहा था। राजा ने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चला, तो वो फौरन राजमहल चला गया और राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। राजा ने उससे काफी कठिन सवाल किए और उस व्यक्ति ने सभी सवालों का बड़ी समझदारी से जवाब दिया। उसके बाद राजा ने उसे मंत्री बना लिया। पर कुछ दिनों बाद मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके पास 3 गठरी था। बूढ़ा आदमी उस मंत्री से मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो, क्योंकि ये काफी भारी है। मंत्री उस बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। तभी मंत्री उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि आखिर इस गठरी में क्या है जो ये इतनी भारी है। बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं, इसलिए ये इतने भारी है। अब आगे चलने पर रास्ते में एक नदी आता है, जिसे पार करना था। तभी बुजुर्ग मंत्री से कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो, क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर पाऊंगा। वह मंत्री दूसरी गठरी भी उठा लेता है और दूसरी गठरी भी भारी थी। बुजुर्ग कहता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। बुजुर्ग ने कहा, मैं गठरी के साथ ये पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा, क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो। अब मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। अब बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते हुए मंत्री से कहता है कि तीसरी गठरी में सोने के सिक्के हैं, तुम इसे लेकर भाग मत जाना। मैं इतना बूढ़ा हूँ कि तुम्हारा पीछा भी नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर मैं ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बूढ़ा आदमी तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और वो मंत्री तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर मंत्री जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। और कुछ देर बाद मंत्री के घर पर वो बुजुर्ग आदमी आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि इन गठरी में सोने और चांदी के सिक्के हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली भेष में आता है और वह कोई और नहीं बल्कि राजा था। अब राजा मंत्री से कहता है, तुम बुद्धिमान तो थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री बना लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर मंत्री को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, सीख यह है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहें।